जय श्री राम मित्रों। आज मेरा जन्मदिन है और मेरे जो मित्रवर हैं, जो मुझे फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप, ईमेल के माध्यम से मुझे शुभकामनाएं दी हैं, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और मित्रों, इसी प्रकार आप मुझे प्रेम देते रहें। मित्रों, सबसे प्रमुख बात मैं आपको बताऊं, मैं कोई राजनेता नहीं हूं। मैं केवल हिंदुओं को जागरूक करने के लिए ही कार्य करता हूं। और जिस प्रकार की हमारे भारत में जो स्थितियां हैं, उनको मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूं। मित्रों, अब मैं आपको जो आज का विषय है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने भारत में दो प्रकार के मुस्लिम होते हैं। एक प्रकार के मुस्लिम जो जिहादी समर्थक, आतंकवादी समर्थक व हिंदुओं बच्चियों से रेपिस्ट करने वालों के समर्थक, हिंदुओं की हत्याओं करने वालों के समर्थक, इस प्रकार के होते हैं। और दूसरा प्रकार के जो मुसलमान हैं, वह राष्ट्रभक्त होते हैं, ईमानदार होते हैं। तो ये दो तरीके के जो मुसलमान हैं, उनके विषय में जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वह एक कटु सच्चाई है जिसको आप और मैं दोनों में से कोई नहीं जुटना सकता। केवल हमें इस चीज़ के लिए सचेत रहना है। अब आप समझ लीजिए, याकूब मेमन एक आतंकवादी था। उसकी फांसी जो है वो संविधान के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय अदालत ने दी थी। और उसके जनाजे पर लगभग 3 लाख से अधिक मुसलमान एकत्रित हुए और उसको श्रद्धांजलि दी। मतलब एक आतंकवादी को श्रद्धांजलि देने के लिए 3 लाख लोग एकत्रित हुए थे। तो अब दूसरा विषय मैं करता हूं, जो बदायूं वाला प्रकरण था, जिसमें पुलिस द्वारा एनकाउंटर में मारा गया साजिद नरबख्शी, उसके जनाजे में लगभग 30,000 से अधिक लोग मुसलमान मौजूद थे और उन्होंने उसको श्रद्धांजलि दी। अब आप ये बात समझ लीजिए कि एक आतंकवादी के में 3 लाख और एक नरबख्शी के में 30,000, बहुत ही बड़ी संख्या है। अब मैं जो दूसरे पक्ष के मुसलमान हैं उनके लिए बताना चाहता हूँ। हमारे भारत के भारत रत्न माननीय APJ अब्दुल कलाम जी, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रहे, उनके जनाजे में लगभग बड़ी मुश्किल से मात्र 300 मुसलमान एकत्रित हो पाए होंगे। मतलब हुए नहीं हैं, हो पाए होंगे। उनके जनाजे में सबसे ज़्यादा भीड़ हिंदुओं की थी। अब आप इस विषय को समझिए कि यह एक सोच है भारत की। मतलब जो दूसरे दर्जे के मुसलमान हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, जो राष्ट्रभक्तों को समर्थन करते हैं, वह हमारे भारत में यानी कि ना के बराबर हैं। और लेकिन जो ऐसी विचारधारा को, जो हमारे जो अंदर ये विचारधारा जो पनप रही है जिहाद वाली, इनके अंदर उसको समर्थन देने वाले लोग हमारे भारत के अंदर बहुत ही अधिक हैं। इसीलिए यह प्रकरण कभी भी शांत नहीं हो सकते। आपने देखा होगा कि बदायूं वाला जो प्रकरण था, वह एक हत्या नहीं थी। तो क्यों मैं उसको केवल एक हत्या क्यों नहीं मानता? क्योंकि ये आपको भी समझना होगा कि अगर आप उसको हत्या मानते हैं तो कश्मीर जैसे प्रकरण आपके सामने आने वाले हैं। यह सचेतता है कि आपको इसके विषय में सचेत रहना होगा। आगे हमें किनसे लड़ाई लड़नी है, क्या करना है, कैसे अपने आप को बचाव करना है, इसके लिए सचेत रहना होगा। उस बदायूं वाले प्रकरण में जिस प्रकार मासूम बच्चों की हत्याएं की गई थी, वह हत्याएं नहीं थी, वह एक जंगली जानवर का कार्य था, वह नरबच्ची का कार्य था, वह पिशाच का कार्य था। क्योंकि जिस प्रकार निर्मम हत्या हुई, एक के बाद करीब अनेकों बार किए गए, और उसके बाद उसके खून को अपने चेहरे पे लगाना, उसके मांस को खाना, यह किसी जानवर से कम नहीं है। जानवर भी जानवर वाला नहीं, जानवर भी वो जो क्या नाम है, हमारे समाज में हम जंगली जानवर कहते हैं। मतलब उसको जंगल में रहने की आवश्यकता है, शहर के अंदर के नहीं, सभ्य समाज में नहीं। तो आप समझ सकते हैं, इस विषय के बारे में आपको बिल्कुल स्पष्ट समझना होगा। हमें दूसरे दर्जे के जो मुसलमान हैं वह हमारे साथ रह सकते हैं, वह हिंदू भाईचारा सहन कर सकते हैं, लेकिन जो पहले दर्जे के मुसलमान हैं, जो जिहादी समर्थक मुसलमान हैं, वह आपसे कभी भी हिंदू भाईचारा नहीं करते। इसलिए सचेत रहें और सतर्क रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।